महाराज साहब का वचन सुने तो जो है कर्म बहुत तेजी से कट जाते हैं। ऐसी सूझ मिले सब सारी सोनर भक्त कमावे और कैसो कुरा में हाथ करे ऊपर रसना राम धियावे। अब सब कुछ सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि ऐसा सब ज्ञान मिलने पर ही मनुष्य भक्ति भजन करता है। महाराज सब फरमा रहे हैं अपना अहम भाव मिटा करके हाथ ऊपर करके कहता है कि हे परमात्मा ये तो सब कुछ आपका है और मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसा भाव रखकर रसना से प्रेम का नाम जो रखता है। सील साचे संतों से भाव फिर भाव बिचारे प्रेम प्रीत चित लीन ज्ञान अंतर मन जाने। अब महाराज समझा रहे हैं सील साच संतोष भाव प्रभाव धारण करके प्रेम व प्रीति से चित्त में हर समय ज्ञान यानी भजन करने में ही मन को लगाए रखे। समता समझ विचार हे तेरे सबको का सुखदाई निम गरीबी नाम लगन सिमरन सुभाई। समता समझ और विचार कर सबसे प्रेम करना ही सुख देना है। नेम व गरीबी दान करके सिमरन में लगा और लगे रहना है। विरह बसे बैराग रे ताके सुरातन आवे ए अंग मिल 24 रे सुगाम संत कहावे। अब महाराज से समझा रहे हैं विरह वैराग त्याग सूरवीरता से भजन करे। ये 24 लक्षण हैं। महाराज साहब फरमाते हैं कि वही संत कहलाते हैं। धीरज धर्म ध्यान वेद भगवत घटे होई दया दान तिल पाको नेम परमार्थ सोई। अब महाराज समझा रहे हैं धीरज धर्म ध्यान एवं परमात्मा की प्राप्ति का वेद घट में होवे। दिल में दया दान पवित्रता एवं नियम व परमार्थ की भावना से होवे। शीतल सहज स्वभाव रे बात मीठी मुखवाणी कोमलता बोलीन रे वेद सवेलिए पिछाड़ी। अब महाराज से समझा रहे हैं शीतल हो और सहज भाव हो। शीतल हो और सहज भाव हो वह मुख से मीठे वचन बोलता हो हृदय में कोमलता हो भजन में लीन रहता हो वही सब भेद को पहचानता है।
सतपुरण पर तीत रे, मत मन को बस किया, ए अंग मिल सुकुराम के, साधिकु साहब दिया। विश्वास व पूरा भरोसा व ज्ञान से मन को बस में कर लिया है तो महाराज सब फरमाते हैं शुभंग ओटाधारी साधु को परमात्मा ही देते हैं। जो औदाधारी साधु है उसको जगत नाम नहीं देता, उसको वो पारब्रह्म परमात्मा नाम देता है। संत की श्रेणी में ये जगत नहीं रहता, वो पारब्रह्म परमात्मा संत की श्रेणी में रहता है। कब वो महाराज सा अब लक्षण बता रहे हैं। झरना जप सधीर रे, शर्म सायब दिसी साची, सतगुर मेरो मरे जात रे, ज्ञान मन करे न काची। संतोष हो, सबसे बड़ा लक्षण संतोष था। जब और हृदय के अंदर धैर्य हो, अगर धैर्य नहीं है, संतोष नहीं है, महाराज साहब फरमाते हैं कि जो भजन में लगा रहता है, सरस सायब साची है, सतगुरु की मर्यादा रखते हुए, सतगुरु की मर्यादा को मानते हुए झूठी बात नहीं करते हैं, वो साचे साधु के लक्षण हैं। अत्यंतर मन साच रे, चित चेतन सुध होई, मन पवना संग साज रे, ताकि दुविधा नहीं कोई। अब महाराज साहब समझा रहे हैं अंतर में सच्चे मन से चेतनता व शुद्ध भाव से भजन करना, मन में कोई गलत धारणा न हो, शुद्ध भाव, मन व श्वास के साथ भजन करना, कुकर्म का दाग और दोष का भाव नहीं रखना है। सत्यवाचा गुरु धाम में 64 अंग जोए, गगनवास सुख राम जी, सोजन साहिब होए। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं सतगुरु जी के अड़वे ज्ञान के वचनों को धारण करने से 8 अंग 64 लक्षण, कितने अंग? 8 अंग 64 लक्षण सही हो जाते हैं। फिर भजन कर सशब्द के साथ केवल पद में पहुंचते हैं, वही परम पद की प्राप्ति करते हैं। 8 अंग 64 लक्षण, लिया सो नर राम कहे हैं, जन सो को राम धेन नर जग में, गगन मंडल घर करे, गगन मंडल घर करे हैं। अब महाराज साहब समझा रहे हैं 8 अंग 64 लक्षणों को धारण करके जो मनुष्य राम राम करते हैं, महाराज साहब फरमाते हैं कि वो स्त्री पुरुष दिन है जिनको केवल पद की प्राप्ति हो गई है।
सील साच संतोष भाव सो प्रेम प्रीत चितलीनी जन सुख राम दया गत जनला आठ आंगए कीनी। अब महाराज से समझा रहे हैं सील साच संतोष बा भाव प्रेम बा प्रीति से चित्त में लीन है। तो हमारा सब फरमा रहे हैं घट में दया धैर्यता ये 8 अंग हैं। अंग अंग के आसरे 8 8 लक्ष्य जान। अंग अंग के आसरे 8 8 लक्ष्य जान। सुख रामदास न्यारा करे सब लक्ष्य अंग पिछाड़। अब महाराज से समझा रहे हैं कि एक अंग के साथ 8 8 लक्षण हैं। अट्टू अट्टू 64 कलाएं होती है संतों के पास। सब अंगों के लक्षणों को अलग अलग पहचानो। एक एक अंग पे 8 8 कलाएं गुण। अब महाराज से समझा रहे हैं वैन नैन शीतल दशा हास मगन नहीं देने और सुख राम काम व्यापे नहीं सिल अंग लक्ष्य में। बचनों से व आंखों से शीतल दशा धारण करना। इन बचनों से और इन आंखों से शीतल दशा धारण करना। किसी से राग दोष मोह व न किसी से प्रेम न किसी से खुशहाली है। तो हमारा सबराते हैं कि किस तरह की कामना नहीं व्याप्ति। यही सील अंग के लक्षण है। और ज्ञान ध्यान गुण नेम रे अर्थ आदर निर्मोई वह अंतर सुख राम कहे साचे सालच मोई। ज्ञान ध्यान नियम गुणों को धारण करना। महाराज सब फरमा रहे हैं सबका आदर करना, मोह नहीं करना, हृदय में ईश्वर का डर रखना। यही 7 अंग के लक्षण हैं। 7 अंग का क्या लक्षण है कि उस हृदय जो हृदय है इस हृदय के अंदर उस पार ब्रह्म परमात्मा का डर होगा। जब डर होगा तो साच होगा। धीरज धर्म निरख निचल ध्यान सधीर ये लक्ष्य है संतोष का सुखदेव चले हैं वीर। धीरज रखना, धर्म धारण करना, निरपेक्ष रहना, इतर भाव से धैर्यता पूर्वक ध्यान करना। महाराज साहब फरमा रहे हैं ये संतोष के लक्षण हैं। इनको धारण करना ही चले तो वो वीर है। स्वरत निरत में राख करे अत्यंतर चिद जाए अभाव लक्ष्य सुख राम के सब शीस निभाए। अब महाराज समझा रहे हैं सुरत और निरत
एक है सुरत, एक है निरत। लगा करके भजन करना, अंतर में चित परमात्मा की प्राप्ति की चाहना रखना, सबसे नम्रता रखना, ये भाव लक्ष्य के अंग है। जो भाव के ये लक्षण हैं। प्रसन्न प्रबलता चाहे गरज विज्ञान, प्रेम लक्ष्य सुख राम जी, आदर सबको मान। और सतगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं, प्रसन्न रखना और प्रसन्नता में रहना, प्रेम में गर्क होना, प्रेम में डूब जाना, भजन में लीन रहना, विज्ञान प्राप्ति की चाहना रखना। महाराज सब फरमा रहे हैं, सबको आदर व मान देना, ये प्रेम के लक्षण हैं। सुध बुध सासो शोक मन डर है त्रासा, प्रीत लक्ष्य सुख राम जी, लगी एक सुआस। अब महाराज साहब समझा रहे हैं, शुद्ध बुद्ध से भजन करना, शुद्ध भी हो और बुद्ध भी हो। भजन करना सत्संग से सो डर, त्रास को मन से छोड़कर एक राम जी की आशा करना, प्रीत अंग के लक्षण है। जो प्रीत है, उस प्रीत के क्या लक्षण है? शुद्ध और बुद्ध से भजन करना और सारी शंकाओं को निकाल देना, मन को छोड़ के एक केवल राम जी पे आस रखना, ये प्रीत अंग के लक्षण है। तलब तत्ता की दिबहो, अनभेद न सुभाए, बीत लक्ष्य सुख राम जी, आठ पौरे हर गाय। अब महाराज साहब समझा रहे हैं, भजन करने की तलब, भजन करने की तलब रखकर ब्रह्म प्राप्ति की बहुत ही तकदीर रहती है। आण भेदी नहीं स्वाता। महाराज सब फरमा रहे, रात दिन भजन करना ही बीत यानी वैराग के लक्षण है। जो वैराग का लक्षण क्या है? उसकी एक ही चाहना लगी रहेगी, सर्व राम जी पे तलब। अब महाराज सब समझा रहे हैं, दान मान करुणा करे, कष्ट सोत परती, और दया लक्ष्य सुख राम जी, हर चले नहीं जी। अब महाराज सब समझा रहे हैं, दान करे, दूसरों का मान करे, जो दुखी जीव है उन पर करुणा करे, दूसरों का कष्ट मिटाने की कोशिश करे। महाराज साहब फरमा रहे हैं, नम्रता रखे, अहंकार ना करे, उनकी जीत ही हारता नहीं होती है। वो हमेशा जीतते हैं, हारते नहीं है। ये नम्रता का जो अंग है, उसके लक्षण। अब महाराज साहब फरमा रहे हैं, सुत तो शीतल बूंद रे, पहुंचाए लेण बुहार, चरणा लक्ष्य सुख राम जी, सिद्वण निर्वण मन मार। अब महाराज साहब समझा रहे हैं, शांति व शीतलता रखे, शांति भी रखे और शीतलता भी रखे। जितने
जितने भी बुरे विचार हैं, इतना डरना चाहिए कि उनको व्यवहार में लाने की चाहना ना रहे। सबसे नम्रता, क्षमा रखना, मन में किसी तरह की इच्छा नहीं रखना, महाराज सब फरमा रहे हैं जरा के लक्षण हैं। आठ अंगे साधु में 64 लक्षण समेत सुग्राम साध की पारिखा शब्द 40। अब महाराज साधु की परख बता रहे हैं। साधु 8 अंग 64 लक्षण धारण करते हैं। साधु की परीक्षा उनके वचनों से व चाल चलन से हो जाती है। अब महाराज समझा रहे हैं, एक अंग लक्ष अर उपजे मन मिलन के काज सुकुराम परक चौड़े धरी सोजन जुग महाराज। अब महाराज समझा रहे हैं, ये अंग लक्षण हृदय में परमात्मा प्राप्ति के लिए ही पैदा होते हैं। महाराज से फरमा रहे हैं, परीक्षा चौड़े बताई है, वही जन जगत में संत हैं। जगत में वही जन संत हैं। अब महाराज से समझा रहे हैं, 8 अंग लक्ष साध के 64 शब्द सहे सोचा चा सुकुराम कहे निर्मल साधु होत। निर्मल संत कौन होते हैं? जिनमें 8 अंग 64 लक्षण 7 होते हैं। महाराज साहब फरमा रहे हैं, वही सच्चे निर्मल संत है। ये लक्षण हर मिलन का अष्टांग लवलीन पाया तो सुकुराम कहे वे लक्षण न्यारा चीन। परमात्मा की प्राप्ति के ये लक्षण हैं जो 8 अंगों